आधुनिक युद्ध क्षेत्र में वायु हमलों से उत्पन्न खतरा एक अत्यंत गंभीर चुनौती के रूप में देखा जाता है। 7 मई से 10 मई 2025 तक हुए भारत-पाक संघर्ष इसका ताजा उदाहरण है। इसी पृष्ठभूमि में भारत के वायु क्षेत्र को शत्रु खतरों से बचाने के लिए ऐसे खतरों का पहले से अनुमान लगाकर उन्हें तुरंत निष्क्रिय करने हेतु भारत ने एक संयुक्त वायु रक्षा कमांड, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड की स्थापना की है। यह कमांड थल, जल और वायु सेना की वायु रक्षा प्रणालियों को एक साथ संचालित करती है। भारत के इस संयुक्त वायु रक्षा कमांड का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर और पूर्व में चीन और दक्षिण में हिंद महासागर के साथ भारत की सीमाएं हैं। इन सभी मोर्चों पर एक सुदृढ़ वायु रक्षा कवच सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। 2013 में केंद्र सरकार ने राजधानी नई दिल्ली में इस कमांड की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत तीनों सेनाओं के बिखरे हुए वायु रक्षा साधनों को समन्वित कर बेहतर परिणाम हासिल किए गए। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि रडार, लड़ाकू विमान और मिसाइल प्रणालियों को एक ही रणनीतिक केंद्र से नियंत्रित कर तत्काल आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं। इससे शत्रु के खिलाफ वास्तविक समय में संसाधन साझा करने और त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता भारतीय सेनाओं को मिली। साथ ही वायु रक्षा हथियारों और प्रणालियों को अधिक प्रभावी और किफायती ढंग से संचालित करना संभव हुआ। यह कमांड हर प्रकार के हवाई खतरे से निपटने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इस कमांड के अंतर्गत नवीनतम तकनीक और बहुआयामी रक्षा प्रणाली शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण है इसकी व्यापक रडार श्रृंखला। देश भर में लगे इन राडारों से दुश्मन के लड़ाकू विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों का बहुत पहले पता चल जाता है। लंबी दूरी के राडार सीमा से दूर स्थित खतरों को भी पहचान लेते हैं। इनसे जुड़ी लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, जैसे रूसी S-400 ट्रायम्फ, इजरायल निर्मित बराक 8, स्पाइडर और भारतीय आकाश 15 से 400 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी दुश्मन लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। भविष्य में रूस की S-500 प्रोमेथियस और भारत की स्वदेशी कुशा एयर डिफेंस सिस्टम जुड़ने पर यह कमांड निम्न कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद दुश्मन उपग्रहों को भी मार गिराने की क्षमता हासिल कर लेगी। इस कमांड के पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी है। डैसॉल्ट राफेल, सुखोई Su-30 MKI, Mi-29, जिनमें लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जैसे रूसी R-37 और भारतीय एस्त्रा लगी हुई है। ये 200 से 400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भी मार गिराने में सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल है, जो शत्रु विमानों को जैमिंग और स्पूफिंग जैसी तकनीक से भ्रमित कर सकते हैं। इसके अलावा दुश्मन की हवाई गतिविधियों की सुस्त निगरानी के लिए एम्ब्रेयर नेत्रा और बिरी फैल्कॉन जैसे हाईटेक अवैक्स विमानों का सहयोग भी मिलता है। 2025 अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंधु चलाया। इसमें इस संयुक्त वायु रक्षा कमांड की कार्यक्षमता विश्व के सामने स्पष्ट हो गई। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, लेकिन भारत के इस कमांड ने उन्हें बखूबी निष्क्रिय कर दिया। रूसी S-400 सुदर्शन चक्र, भारतीय आकाशतीर और इजरायली बराक मिसाइलों के शानदार प्रदर्शन ने इस ऑपरेशन को वैश्विक ध्यान का केंद्र बना दिया। स्वदेशी हथियारों के बुद्धिमान इस्तेमाल और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के कारण पाकिस्तान के बड़े हमले भी विफल कर दिए गए। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह भारत की संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा कदम था। आने वाले समय में इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रडार, मिसाइलें और इंटरसेप्टर विमान शामिल किए जाने की संभावना है, जिससे यह और भी मजबूत होगी। संक्षेप में कहा जाए तो भारत की यह संयुक्त वायु रक्षा कमांड राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक निर्णायक शक्ति बन चुकी है। विदेशी और स्वदेशी तकनीकों के सर्वोत्तम समन्वय से यह किसी भी प्रकार के हवाई खतरे का तुरंत और प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम है। जय हिंद। ग्लोबल डिफेंस हब के और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।